हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर वन पॉलिटेक्निक चैनल रेशवा एकेडमी पर। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि रेशवा एकेडमी से कई सारे बच्चों का सपना साकार हुआ है। पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज से लेकर के एंट्रेंस निकालने तक का सफर उन्होंने यहाँ से तय किया है। सेमेस्टर के बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे अपने मार्क्स लेकर के आए हैं वो सेमेस्टर में। और अभी जो फिलहाल में हमारे पास मौका है वो ये मौका है कि हम अपने सेमेस्टर के एग्जाम को और अच्छा सुधार सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो आपकी क्लासेस हैं वो आपकी क्लासेस लाइव वैसी नहीं जानी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लाइव में मुझे बच्चे उस हिसाब से मैंने पहले भी देखा कि आपने सिर्फ कहा बना दीजिए वीडियो बना दीजिए। आप इस चीज की क्लास नहीं ले रही है, बट उस क्लास लेने का वैसा मुझे रिजल्ट या आउटपुट जो है वो नहीं दिखा। चलो खैर उन सब चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल में ये है कि आपके पाइथन की जो क्लासेस है अब वो आपको डेली रेशवा एकेडमी ऐप पर दी जा रही हैं डेली। तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि रेशवा एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करके उन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इस बारे में जागरूक कर देना है कि अब आप जो पाइथन के लिए या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इधर उधर भटक रहे हो, एक सही प्लेटफॉर्म नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो वो आपको यहाँ से सारी चीजें मिल जाएंगे। दिवाली ऑफर आ रहा है, इसमें आपका इन सब का प्राइस भी जो है वो कम होगा। और आपका जो कोर्स है वो आपको कम दाम में पूरे थ्रू आउट द सेशन के लिए विद पीडीएफ मॉडल पेपर के साथ और वीडियो के साथ मिल जाएगा। आपके थ्रू आउट द सेशन 24/7 के लिए वो हो जाने वाला है। तो आपको क्या ही करना है अब, और क्या ही चाहिए। तो बस ये इतनी चीजें मैंने आपको बता दी। अब आते हैं मुद्दे पर, ठीक है ना। अब आते हैं मुद्दे पर और अपने प्रश्न पर, ठीक है। प्रश्न क्या है, हमें क्या करना है, इसके बारे में बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था आपसे इफ एलिफ के बारे में, ठीक है ना। इफ एलिफ एल्स के बारे में मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बात किया था। इफ एलिफ एल्स आपका क्या करता है। इफ एलिफ एल्स जो है ये आपका एक ऐसा, ठीक है, ये आपका एक ऐसा कंट्रोल स्टेटमेंट है, ठीक। इफ एलिफ एल्स, ठीक है। इफ एलिफ एल्स, इफ एलिफ एल्स जो है ये आपका एक ऐसा कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंट्रोल स्टेटमेंट है, जो एक साथ आपके एक से ज्यादा कंडीशंस को एग्जीक्यूट करवाता है, ठीक। ये आपका एकमात्र ऐसा कंडीशनल स्टेटमेंट है जो एक साथ एक से ज्यादा कंडीशंस को एग्जीक्यूट कराता है। और हम उसमें एक से ज्यादा कंडीशंस को दे भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये इतनी चीजें हैं। तो चलो इसको ना एक प्रोग्राम के भी थ्रू समझते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पोर्शन को भी कवर कर लेते हैं। साथ ही में हमें इटरेटिव स्टेटमेंट्स के भी बारे में देखना है। अभी आपके प्रोग्राम की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। तो हमें क्या करना है कि हमें कुछ प्रोग्राम्स को भी देखते हुए चलना। हम लोग एक दो इफ एलिफ स्टेटमेंट का, ठीक है, प्रोग्राम भी देखेंगे, ठीक। इफ एलिफ स्टेटमेंट प्रोग्राम, इसको देखने के लिए हमें जो आपका इफ एलिफ एल्स वाला जो भी आपका प्रोग्राम है, ठीक, इसको हमें देखने के लिए हमें पहले इसका एक थ्योरी पोर्शन समझ लेना है, ठीक है। हम लोग इस चीज को समझेंगे तभी हम लोग आगे जो है वो बढ़ पाएंगे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, सिंपल सा चीज है कि आपने यहाँ पर ये पाइथन में, ठीक है ना, दिस स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट, दिस कंडीशनल स्टेटमेंट is only conditional statement only is a multiple condition check conditional statement। ठीक, ये एक साथ एक से ज्यादा, एक साथ एक से ज्यादा कंडीशन को एग्जीक्यूट
कराता है, एग्जीक्यूट कराता है, एग्जीक्यूट कराता है, ठीक है। ये एक साथ एक से ज्यादा कंडीशंस को एग्जीक्यूट कराता है, या हम कह सकते हैं कि मल्टीपल कंडीशंस को चेक करता है, या हम कह सकते हैं कि मल्टीपल कंडीशन को चेक करता है। चेक करता है, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन को चेक करता है। ये है आपका किसके बारे में, कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। अब अगर हम लोग इसका एक प्रोग्राम देखें छोटा सा, ठीक है, अगर हमें इसका एक प्रोग्राम अगर देखना हो तो आप इसका प्रोग्राम कैसे देख सकते हो, सिंपल सा चीज है। पहली चीज देखो, याद रखो किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए आपको वहां एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक। तो मान लो कि आपने एक एज नाम का वेरिएबल लिया है, ओके। मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एज, ठीक है। ये क्या है, एज। एज क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, ध्यान दीजिएगा। आप उसकी जगह ABCD PQRS कुछ भी ले सकते हो, ओके। तो यहाँ पर क्या है, आपका एज नाम का वेरिएबल है। अगर आपका जो एज है वो कितना है, आपका 14 है मान लो, ठीक है। कितना है, 14 है, ठीक है। अगर आपने अपनी एज कितनी दी है, 14 दी है, तो अब क्या होगा, ओके, ये हो जाएगा। अब ये यहाँ पर लिखेगा इफ एज इज ग्रेटर देन 9, ठीक है, 19, ओके। अगर जो आपकी एज है वो आपके ग्रेटर देन, ठीक है, सॉरी, लेस देन और इक्वल टू 19 है, ओके। लेस देन और इक्वल टू 19 है, ठीक है, या फिर कह लो ग्रेटर, एक मिनट रुको, यहाँ ग्रेटर ही करते हैं पहले, ठीक है। ग्रेटर देन 19 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रिंट प्रिंट यू आर एन अडल्ट, ओके, यू आर एन अडल्ट, ठीक है। आप क्या हो, आप एक बड़े बच्चे हो अब, ठीक है। अगर आपकी 19 से ज्यादा एज हो चुकी है तो, ठीक है। अगर, अब फिर देखो यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, एक और कंडीशन हम देंगे। इसके लिए अब हमें किसका यूज करना पड़ेगा, एलिफ का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। किसका, एलिफ का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एलिफ, एलिफ, देखो, एज इज ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 13, और अगर आपकी एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 है, ठीक है, यानी आपकी जो उम्र है वो 13 साल से बड़ी या 13 साल के बराबर है, तो यहां पर क्या होगा, आपका प्रिंट होगा यू आर अ टीन एजर, ठीक है। प्रिंट यू आर अ टीन एजर, मतलब आप अभी टीन एज के बच्चे हो। टीन एज जानते हो ना किसको बोला जाता है, ठीक, जिसमें आपका 19, 18, 16 ऐसा आता है, जिसके भी लास्ट में आपके टीन शब्द आते हैं वो आपकी टीन एज मानी जाती है, ओके। फिर इसके अलावा आपका क्या है, एल्स, सिंपली। अब एल्स के बाद आपका क्या हो जाएगा, एल्स के बाद आपका सिंपली होगा कि अगर आप इन दोनों में से किसी में भी नहीं हो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आप एक बच्चे हो, बस, ठीक है। समझ आया, आप क्या हो, आप एक बच्चे हो, सिंपल सी चीज है। एल्स यू आर अ, प्रिंट यू आर अ किड, प्रिंट यू आर ए किड, बस। तो अब बताइए एज कितनी है, एज आपकी 14 है ना, ठीक है। तो आप अभी किस में आओगे, इसमें से आपका कौन सा वाला जो आउटपुट है वो आपका रन करेगा, ये बताइए। इसमें से कौन सा वाला आउटपुट जो है वो आपका रन करेगा या काम करेगा, इसको बताइए फटाफट से, जल्दी जल्दी एकदम। कौन से वाले आउटपुट पे हम लोग जाएंगे, देखिए एज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एज जो है वो आपकी कितनी दी है, 14 दी है। मैंने पहला कंडीशन दिया है कि इफ, यदि आपकी एज जो है वो 19 से बड़ी है, ठीक है, 19 से बड़ी है या 19 के बराबर है, तो एज आपकी 14 दी है ना, तो वो 19 से बड़ी है ना, तो वो 19 के बराबर है। तो हम लोग कहां जाएंगे, आपका जो
प्रोग्राम का कंट्रोल है वो डायरेक्टली यहां से उठ के कहां आ जाएगा, इस वाले पे आ जाएगा, क्योंकि ये वाला लाइन को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। आपके कंट्रोल या कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं कि आपका जो भी प्रोग्राम है, ठीक है, अगर वो बहुत ही ज्यादा, जो भी आप प्रोग्राम देख रहे हो, अगर आपका उसमें से कोई लाइन सही नहीं है, यानी अगर आपकी दी गई कंडीशन सही नहीं है, तो क्या करता है वो कंडीशन के हिसाब से आपके प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है। कंडीशन सही है तो वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन नहीं सही है तो वो आपके उन एक दो लाइन को स्किप कर देगा। ठीक, ये आपका कहा जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट के लिए, ठीक है ना, मतलब कि आपका कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे कंट्रोल करता है प्रोग्राम को, तो दिए गए कंडीशन के अनुसार करता है। दिया गया कंडीशन यदि आपका फुलफिल नहीं हो रहा है तो आपके जो आगे या आपके जो इधर के जो भी आपके एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है या आपका जो स्टेटमेंट है वो उसको स्किप कर देगा। तो यहां वाली लाइन आपकी सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि ये वाला जो आपका लाइन है इसमें आपका कंडीशन मैच नहीं कर रहा, ठीक है, जो दिया गया कंडीशन है वो आपका सही नहीं है, तो यहां क्या हो जाएगा, इस वाले लाइन को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, ये जब वहां कंडीशन मैच कराया तो कंडीशन आपकी ट्रू नहीं आई, तो वो आपके प्रोग्राम का कंट्रोल डायरेक्टली यहां ला दिया। अब वो यहां मैच करेगा, क्या करेगा, एलिफ अगर एज जो है वो आपकी 13 से बड़ी या उसके बराबर है तो प्रिंट करेगा यू आर अ टीनेजर। यहां आपकी कंडीशन मैच कर रही है, ध्यान दो, 14 जो है वो आपका 13 से बड़ा है, तो ये क्या करेगा, आपका जैसे ही कंडीशन मैच होगा, आपका दिया गया वेरिएबल ये है, आपका जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो देखेगा ये मैच नहीं किया, इसको हटा देगा, डायरेक्टली इस वाले पर आ जाएगा, इस वाले लाइन पे जाएगा ही नहीं। कंडीशन मैच करेगा, कंडीशन अगर फेल कर गया तो वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा ही नहीं, डायरेक्टली दूसरे वाले कंडीशन पे जंप कर जाएगा। तो यहाँ वो कंडीशन पर आता है, देखता है कि जो एज है वो आपकी सही है, मतलब यहाँ पे आपकी कंडीशन सही हो रही है, एज जो है वो आपकी 13 से बड़ी है, कंडीशन सही है, तो वो ये वाले लाइन को प्रिंट कराएगा, ये वाले लाइन को फिर वो छोड़ देगा, फिर से वो ये वाले लाइन को छोड़ देगा। समझे, कहने का मतलब है कि कंडीशन के हिसाब से, दिए गए कंडीशन के हिसाब से आपका जो भी स्टेटमेंट है उसको प्रिंट किया जाता है, वो आपका प्रिंट होता है। ओके, ठीक, ये चीज है। तो यहाँ आपका आउटपुट क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ आपका आउटपुट ये आ जाएगा, जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूं, यहाँ आपका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा यू आर अ टीन एजर, बस यही आउटपुट आएगा। बाकी आप कहोगे मैम बाकी भी कोड दिया क्यों नहीं प्रिंट किया, क्योंकि बाकी की दी गई कंडीशन उसको मैच नहीं हुई, तो बाकी की दी गई कंडीशन मैच नहीं हुई तो बेटा वो कैसे काम करेगा, सोचो ना, नहीं कर पाएगा ना, बस वही चीज है। ठीक है, अच्छा बच्चे अच्छे से समझो ये सब चीज को, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या है, हमने देख लिया है नेस्टेड, हम लोगों ने इफ को देख लिया, इफ एल्स को देख लिया, और इफ एलिफ के भी बारे में देखा, ठीक है ना। इफ एलिफ का अगर आप चाहो तो आप एक दो और प्रोग्राम देख सकते हो, इसको भी मैं करा देती हूँ आपको, ठीक है ना। इफ एलिफ का एक दो और प्रोग्राम जो है वो मैं आपको करा दे रही हूँ, ताकि आपके लिए चीजें जो है वो आसानी से आपको और अच्छे से समझ में आ पाए, ठीक है ना। गला खराब हो जा रहा है आप लोग को बताते बताते में। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है नंबर, ठीक है ना, आपको एक नंबर ले लो, कोई भी एक नंबर ले लो, उसके हिसाब से आप चाहो तो कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2, पाइथन कोड टू अंडरस्टैंड, पाइथन कोड टू अंडरस्टैंड if elif else statement, ठीक है। तो यहां देखो क्या है, सबसे पहले हम लोग एक लेंगे, यहां पर मान लो मैंने लिया है ए, ठीक है ना, कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया है, ठीक है।
इसमें मैंने क्या किया, मान लीजिए कि कैपिटल ए नाम का जो वेरिएबल है इसमें मैंने एक कोई बड़ा सा कोई आप एक नंबर दे दो इसमें, ठीक है ना, कोई भी आप इसमें एक नंबर दे दो। मान लो कि मैंने यहाँ पर नंबर दे दिया कितना, 12, ठीक है, नंबर कितना दे दिया मैंने, 12 दे दिया। ठीक, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर सिंपली लिखोगे कि अगर आपका जो मैच कराओगे, इफ a इज डबल इक्वल टू 5, या फिर मान लीजिए लिख लीजिए क्या 15, ठीक है ना, a इज डबल इक्वल टू 15, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, सिंपली प्रिंट a इज 5, ठीक है ना, प्रिंट a इज 15, प्रिंट a इज 15, ठीक है। अगर आपका जो अगर नहीं है तो आप देखो, अब आप दूसरी कंडीशन दोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका एलिफ, ठीक है ना, फिर से आप यहां क्या लिखोगे, एलिफ a इज लेस देन चलो टॉपिक पर वापस आते हैं। इफ a इज लेस देन और इक्वल टू, अरे इफ a इज लेस देन 15, ठीक है, यहां क्या करोगे आप, प्रिंट कराओगे, प्रिंट कैपिटल A इज लेस देन 15, ठीक है। फिर यहां पर क्या है, एल्स, अब आपका क्या बचा, a इज ग्रेटर देन 15, बस सिंपल चीज क्या है, a इज ग्रेटर देन 15 एंड प्रिंट डन, ओके। एल्स प्रिंट a इज ग्रेटर देन 15, ठीक है, a इज ग्रेटर देन 15, यहां पे क्या लिखोगे, फिर इसके बाद प्रिंट करा दोगे क्या बेटा, डन, ठीक है, मतलब कि लास्ट में वो ये प्रिंट कर देगा कि डन, आपका प्रोग्राम जो है वो हो गया। तो अब बताइए इसका आउटपुट आपका क्या आएगा। देखिए आप यहाँ पर आसानी से एक से ज्यादा कंडीशन जो है वो दे पा रहे हो, तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर बताओ, नहीं तो अब मुक्का पड़ेगा। फटाफट फटाफट इसका आंसर बताइए। देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा, मुझे बताने से पहले कुछ भी मत बता देना, ओके। ठीक, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, चलो हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है हमने a की जो वैल्यू है वो क्या ली है, 12 ली है, ठीक है। यहाँ आओ एक बार कमेंट कर देते हैं, ठीक है, कमेंट कर देते हैं, कमेंट करके समझते हैं, ठीक है। क्या जो आपका यहाँ क्या दिया, इफ, ठीक है, इफ a इज इक्वल टू 15, तो क्या जो 12 है वो आपका 15 के इक्वल है, 12 जो है वो आपका 15 के इक्वल है, अगर है तो ये वाली लाइन प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर आपका कंडीशन सही है उसको प्रिंट करेगा और फिर वो आपका बाहर आ जाएगा, फिर किसी भी आपके स्टेटमेंट को वो प्रिंट नहीं करेगा। देखो आपके ना कंडीशनल स्टेटमेंट का बेटा ये नियम होता है कि उसको जो भी दी गई है, जो भी उसको दिया गया कंडीशन सही मिलेगा ना, सिर्फ वो उस ही ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि अगर इसको इफ वाले का कंडीशन सही मिल गया ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ इफ वाले कंडीशन के स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, बाकी सब को क्या कर देगा, छोड़ देगा, बाकी किसी को प्रिंट नहीं करेगा। और अगर उसको कंडीशन फॉल्स मिल गई तो क्या करेगा, वो डायरेक्टली जंप कर जाएगा दूसरे वाले कंडीशन पे। तो यहां आपकी कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, यहां आपकी कंडीशन फॉल्स है, तो ये इस पर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये वाले लाइन को प्रिंट नहीं करेगा, डायरेक्टली जंप कर जाएगा दूसरे वाले कंडीशन पे। तो अब देखो यहां पर ये कमेंट कर लेते हैं, रुको, अब यहां कमेंट करते हैं, क्या हो जाएगा आपका, जो आपका 12 है क्या वो आपका 15 से छोटा है, जी हाँ, जो 12 है वो आपका 15 से छोटा है, इसी वजह से क्या होगा आपका यहाँ पे प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, a इज लेस देन 15, और बाकी जो आपके ये वाला कंडीशन था इफ वाला और ये एल्स वाला, ये इसको खा जाएगा, मतलब ये इसको बिल्कुल ये इस लाइन पर ही नहीं आएगा, ठीक।
ये चीज है। तो अब यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आएगा, आइए देखते हैं। अब आप कहोगे कि मैम आउटपुट बस यही दे रहा है, बाकी कुछ नहीं दे रहा है। हाँ, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट का ये नियम होता है कि दिया गया कंडीशन, अगर जिस भी ब्लॉक का दिया गया कंडीशन सही है, ये सिर्फ उसी ब्लॉक वाले कोड को रन कराएगा, बाकी ब्लॉक वालों को वैसे के वैसे छोड़ देगा। मतलब आपका जो कंट्रोल है वो डायरेक्टली प्रोग्राम के कंडीशन को चेक करते हुए फिर बाहर आने का है। वो बाकी कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। यदि उसको एक कंडीशन सही मिल गई तो वो उस वाले स्टेटमेंट को प्रिंट करा देगा और बाकी कंडीशन को फिर चेक नहीं करेगा। ये चीज होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका आउटपुट, a is greater than, sorry, a is less than 15। ठीक है ना, और डन। ये लास्ट में ये क्या करेगा, ये डन जो है इसको प्रिंट कर देगा। बस यही इसका आउटपुट आएगा, बाकी किसी का वो कुछ नहीं करने वाला, कुछ भी नहीं लिखने वाला। ठीक है ना, बाकी वो कुछ भी नहीं लिखने वाला। इतनी चीजें हैं आपकी, समझ गए हो भाई साहब लोग, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया है फिर से समझा देंगे, ठीक है ना। आपके इफ एलिफ में हम लोग क्या करते हैं, एक से ज्यादा कंडीशंस को देते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसका फ्लो चार्ट भी जो है वो भी मैं आपको इसको समझा दूंगी ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो चलो हम यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ कि यहाँ दिए गए कोड में, हियर इन दिस कोड इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड ओनली दैट ब्लॉक ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, जिस भी ब्लॉक का कोड का कंडीशन सही मिलेगा, जिस भी ब्लॉक का कंडीशन आपका सही आने वाला है, सिर्फ उसी के स्टेटमेंट प्रिंट होंगे। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट में, कंडीशनल स्टेटमेंट में, कंडीशनल स्टेटमेंट में जिस ब्लॉक के कंडीशन सही होते हैं, कंडीशन ट्रू होते हैं, ट्रू होते हैं, सिर्फ उसी सिर्फ उसी कंडीशन सिर्फ उसी कंडीशनल ब्लॉक का स्टेटमेंट प्रिंट होता है। ब्लॉक का स्टेटमेंट प्रिंट होता है, बाकी का नहीं। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट या रन होता है, और बाकी और जो बचे हुए ब्लॉक है, कंट्रोल कर्सर उस पर जाता ही नहीं है। जो बचे हुए ब्लॉक है, कंट्रोल उस पर जाता ही नहीं है और डायरेक्टली वह प्रोग्राम से बाहर आ जाता है। और यूजर प्रोग्राम से बाहर आ जाता है। यूजर प्रोग्राम से बाहर आ जाता है। ये सब कुछ होता है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, वो भी इफ एलिफ, इफ का या फिर इफ एल्स, जिसका भी आप कहो। ओके, ये इतनी चीज थी आपकी। अब और अगर बात किया जाए तो और आपकी क्या क्या चीजें हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि देखिए आपका ना एक होता है क्या, नेस्टेड इफ। ठीक है ना, नेस्टेड इफ किसको कहा जाता है, नेस्टेड इफ उसको कहा जाता है जिसमें आपके एक से मतलब एक इफ के अंदर आपका दूसरा इफ स्टेटमेंट हो,
उसको हम लोग नेस्टेड इफ कहते हैं, ठीक है ना। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट किसको कहा जाता है? जब हमारा एक इफ के अंदर दूसरा इफ कंडीशन दिया होता है, ठीक, वो हमारा नेस्टेड इफ होता है। ओके, याद रखिएगा नेस्टेड इफ किसको कहते हैं? जब भी हमारे एक इफ के अंदर, ठीक है ना, एक इफ के अंदर अगर हमारा दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट दिया हो, उसी को हम नेस्टेड कहते हैं। नेस्टेड का मतलब एक के अंदर एक, ठीक। अब यहाँ पे क्या है? नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे कि इट इज पॉसिबल टू हैव इफ एलिफ else statement inside another if elif else statement, this is called nesting, ठीक है ना। whenever we have one मतलब more than, ठीक है, more than one if elif condition inside a if elif condition, that is called nested, ठीक है ना, उसको हम nesting बोलते हैं, ठीक है। it is possible to have a, it is possible टू हैव, अभी समझाती हूं, ठीक है, इसको केस क्या बोला जाता है। इट इज पॉसिबल टू हैव अ मोर देन वन इफ एलिफ स्टेटमेंट, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट पॉसिबल टू हैव अ another if elif else statement inside if elif else statement inside a if elif else statement, this is called nesting, this is called nesting। नेस्टिंग का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, नेस्टिंग या नेस्टेड का मतलब क्या कहा जाता है? एक के अंदर दूसरा, जैसे घोंसला क्या होता है? तिनके के अंदर, तिनके के ऊपर तिनका चढ़ा करके आपका घोंसला बनाया जाता है ना, उसी तरीके से यहाँ पर आपके नेस्टिंग का मतलब क्या है? एक के अंदर एक इफ को रखना, ठीक। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल समझना चाहो कि अगर आपके एक इफ के अंदर दूसरा, अगर जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर इफ एज इज ग्रेटर देन 13 और फिर दोबारा इफ एज इज लेस देन 14, ठीक है, सॉरी लेस देन 19, तो मैंने देखिए एक इफ के अंदर मैंने एक और इफ लिख दिया है, ठीक है। एक कंडीशन के अंदर और एक कंडीशन सेम आपके, जैसे कि अगर आप इफ का यूज कर रहे हो तो आप इफ वाले से ही, इफ एल्स का कर रहे हो तो इफ एल्स वाले से, ठीक। तो यानी कि अगर आपके एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट दिया हुआ है उसी के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नेस्टेड इफ कहते हैं, ठीक है ना, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है कि आप इसमें कितने भी ज्यादा, एक से ज्यादा आप इसमें इफ ऐसे करके लिख सकते हो। जैसे एक होता है ना, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लो कि हाँ, अगर आप एग्जांपल करो तो लेयर के अंदर लेयर, लेयर के अंदर लेयर ऐसे होती है ना, उसी तरीके से नेस्टिंग का मतलब कि एक के अंदर एक, फिर उसके अंदर एक, उसको कहा जाता है आपका नेस्टिंग। मान लीजिए कि अगर आपने एक इफ कंडीशन दी, फिर तुरंत ही उसके बाद एक और इफ कंडीशन दे दी, फिर लास्ट में आपने एल्स लिखा, ये आपका नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। यही यहाँ पर बताने का मतलब है, ठीक है, समझ गए। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या दिया है कि एक आपने अपना कोई दे दिया कंडीशन, आपने वो करा दिया, फिर उसके अंदर एक और कंडीशन, फिर उसके अंदर एक और एल्स, फिर उसके अंदर एक और एल्स। अगर ये आपका इस तरीके से चलता है तो उसको हम लोग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। नेस्टेड का बस मीनिंग ये होता है घोंसले की तरह, मतलब एक के ऊपर एक कवरिंग चढ़ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है ना, वो आपका इस तरीके से होता चला जाता है। तो चलो बाकी चीजें जो भी हैं वो आप लोग को मैं बताऊंगी, समझाऊंगी भी। फिलहाल में ऐसा है
कि अब बोलते बोलते जो गला है वो सूख चुका है, ठीक है। अब बोलने की ना हिम्मत रही है ना ताकत रही है, ठीक। समझा रही हूँ, एक बस कोड बता दे रही हूँ, देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास का यहीं पर समापन करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर एज नाम का, या मान लीजिए आपने, हाँ एज ही नाम का, ठीक है, एज नाम का आपने यहाँ पर एक वो बना लिया। मान लीजिए आपकी एज कितनी है, 20 है, ठीक है ना। एज नाम का आपने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पर आपने लिखा, देखो समझा रही हूँ कैसे, इफ, ठीक है ना, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 13, ठीक है ना। जो आपकी एज है अगर वो आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 है, ठीक है, सॉरी 18 लिख लो यहाँ पे ताकि वोट वाला हो जाए। ग्रेटर देन 18 क्या हो जाएगा, प्रिंट यू कैन वोट, ठीक है, प्रिंट यू कैन वोट, ठीक, यू कैन वोट। और नहीं तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल्स। और अगर आपकी जो एज है वो आपकी क्या हो जाएगी, 13 के अगर नीचे रहेगी, ठीक, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका, हम यहाँ पे फिर एक और लिख लेते हैं, जैसे कि इफ को मैंने लगाया, इफ एज इज लेस देन और इक्वल टू 18, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, प्रिंट यू कैन नॉट वोट, ठीक है, प्रिंट यू कैन नॉट वोट, यू कैन नॉट वोट, ओके। अभी आप लोग को प्रिंट फंक्शन भी मुझे समझाना है और इनपुट फंक्शन, हालांकि प्रिंट फंक्शन बता चुके हो लेकिन इनपुट फंक्शन बताना जरूरी है, ठीक है, समझ गए। और फिर अगर आपने लिखा है कि इफ जो एज अगर वो आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप क्या हो जाओगे, आप एक यू आर इन मिडिल ऑफ स्कूल, ठीक है। ये एक मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये बता रही हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 क्या हो जाएगा, प्रिंट यू आर इन ए मिडिल ऑफ स्कूल, ठीक है, प्रिंट यू आर इन मिडिल ऑफ स्कूल। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब आपका ये है कि आपके एक इफ के अंदर एक इफ के अंदर एक इफ जो है वो आपका चलता चला रहा है, इसी को हम नेस्टिंग बोलते हैं। अगर आप देखोगे तो इसी के अंदर क्या होगा, आपका नेस्टिंग जो है वो चल रहा है, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, उसके अंदर और भी आपके अगर इफ के स्टेटमेंट आ रहे हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम नेस्टिंग बोलते हैं। बस ये चीज है आपकी, ठीक। तो इसी को क्या बोला जाता है, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना इतनी चीजों को, ये आपका क्या है, दिस इज योर नेस्टिंग, ठीक है ना। और ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, ऐसे स्टेटमेंट को हम नेस्टेड स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, ऐसे स्टेटमेंट को नेस्टेड स्टेटमेंट कहा जाता है। बस, तो अभी ये देखो इतनी चीजें बता दी हैं, ये अभी आपका एक माइनर प्रोग्राम था, अभी और प्रोग्राम कल करेंगे, ठीक है, ताकि चीजें आपको समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और प्रोग्राम को लेके आएंगे, बेसिक से चल रहा है ना, जैसे कि अभी इफ वाला बताया है, अभी इफ एल्स वाला बताऊंगी, ठीक है, फिर इफ एलिफ एल्स वाला बताऊंगे। ऐसे प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे तो हमें चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो यही मैं बता रही हूँ आपसे कि पाइथन की जो आपकी क्लासेस है वो आपको रेशवा एकेडमी ऐप पर सिर्फ मिलने वाली हैं, और पूरे के पूरे ऑल ओवर द इंडिया आप ढूंढ लो, आपको इससे बेहतर कंटेंट और किसी चैनल पर नहीं मिलेंगे, कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि कई बच्चों का सपना आपका यहीं से साकार हुआ है। ये आपका इसकी रैंकिंग डे बाय डे बढ़ रही है। सभी लोग जो है वो यहाँ से अपने सपने को साकार कर रहे हैं, अपने सेमेस्टर में नंबर्स को उठा रहे हैं। तो आपको भी बच्चे बस यही बात बतानी है कि जो भी बच्चे भटक रहे हो इधर उधर, उन्हें सिर्फ और सिर्फ इतनी चीजें जाननी जरूरी है कि इस चैनल पर आकर के आप अपनी जिंदगी के उन मार्क्स को, उन नंबर्स को जो आपके से छूट जाने वाले हैं, आप उन्हें ऐसे खींच करके लाने वाले हो। इस तरीके से आपके पास आ जाएंगे, बहुत ही बारीकी से, क्योंकि एक एक चीज समझाएंगे। अगर कोई प्रश्न आपको ना पढ़ाया गया होगा तो वो आपके दिमाग में प्रोग्राम और बाकी चीजों के थ्रू इतने अच्छे से सेट रहेंगे कि आप उनको बना करके, आप खुद ही से उनको प्रैक्टिकली अपने दिमाग से, अपने सेंस से आप लिख लोगे। बस ये इतनी बातें थी। तो चलो फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, मन लगा करके पढ़ो, और फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना प्यार बनाए रखिए, और दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अपने आपके कीमती वक्त के लिए। धन्यवाद।